हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनीत यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीत बान एंड मैं लेके आया हूं महाकाली के गाइडेंस इस पूर्णिमा में। सो बेसिकली आज पूर्णिमा है टॉरस पे। दरअसल नवंबर का जो पूर्णिमा होता है दैट वाज द मोस्ट पावरफुल। बट हाँ, जो लोग साल को मानते हो लाइक नॉर्मल ईयर्स को मानते हो तो बेसिकली दिस इज द बेसिकली लास्ट पूर्णिमा ऑफ दिस होल ईयर। इसको आप कह सकते हो कोल्ड मून एंड ये हो रहा है टॉरस पे। तो बेसिकली आज जो भी आप इनर वर्क करेंगे वो आपके स्टेबिलिटी के ऊपर होगा, वो आपके वे ऑफ सीइंग थिंग्स के ऊपर होगा, यानी कि आपके ओपिनियन पर्सपेक्टिव के ऊपर होगा। खास करके ये चल तो रहा है सैजिटेरियस सीजन एंड इस पे जो पूर्णिमा हुआ है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट रहेगा टॉरस यानी कि वृषभ राशि के ऊपर। सो बेसिक इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खराब होने वाला है। बेसिकली हर मून फेज का एक जोडियक साइन के साथ ताल्लुकात रहता है और लाइक ईच एंड इंडिविजुअल जोडियक साइन का इफेक्ट हम सारे जोडियक साइन को मिलेगा। सो मान लीजिए कि अगर टॉरस के इफेक्ट आ रहा है सब जोडियक साइन में, तो सब जोडियक साइन के स्टेबिलिटी के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा, सब जोडियक साइन के मेटेरियलिस्टिक गेन के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा, यानी कि अर्थली गेन के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कंफर्ट, बिकॉज टोरियन कंफर्ट्स ढूंढते हैं, तो हर जोडियक साइन के कंफर्ट जोन के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। खास करके ये फुल मून है तो क्लैरिटी मिलेगा आपको, स्टेबिलिटी, आपको किस तरीके का स्टेबिलिटी चाहिए, किस तरीके का मेटेरियलिस्टिक गेन चाहिए, किस तरीके का कमिटमेंट चाहिए, किस तरीके से मतलब किस तरीके का कंफर्ट जोन आपको चाहिए। और इस पे जो फुल मून होता है ना, बेसिकली एक काइंड ऑफ चीज़ें जितना बढ़ना था वो बढ़ गया है। अब ये इस दिन में हम लोग जो भी मैजिकल काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो रिलीज के लिए करते हैं। बिकॉज फुल मून के बाद मतलब फुल मून से न्यू मून तक जो सफ़र रहता है वो एक एनलाइटमेंट का सफ़र रहता है। न्यू मून से फुल मून का जो सफ़र रहता है वो ये सफ़र, ये जर्नी रहता है टू गेन the momentum, to release the excess stuff and to carry the real stuff. So ये फुल मून में आपको जो समझना है वो है कि कौन से एक्सेस चीज़ें जो आपके लाइफ में और मायने नहीं रखते उसको रिमूव करना है, और एट द सेम टाइम कौन से कंफर्ट जोन किसी किसी को पसंद है कि कहीं पे वेकेशंस पे जाना, वही उनका कंफर्ट जोन होता है। किसी किसी को घर में बैठ के गप्पे मारना कंफर्ट जोन होता है। किसी किसी के लिए जॉब में सैलरी बहुत पसंद होता है, किसी किसी के लिए जॉब एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो आपके हिसाब से कौन सा चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है उसको तय करना है, उसको विजुअलाइज करना है, उसी को लेके प्रे करना है, बेसिकली ये। सेकेंडली, जो लोग कमिटमेंट ढूंढते हैं, लॉयल्टी ढूंढते हैं, जो लोग रिलेशनशिप पे ट्रस्ट को, रेसिप्रोकेशंस को, विजिबल टच को महसूस करना चाहते हैं, लाइक एक ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे उनको पता चले कि हाँ, जब भी वो हाई करते हैं उसके पार्टनर हेलो तरीके से रिप्लाई देते हैं, या फिर जब भी कहीं पे उनको जाना होता है हमेशा उनका दोस्त या फिर पार्टनर उनका साथ देते हैं। ऐसे काइंड ऑफ चीज़ अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये साफ आप ये ऐसे ही चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड अपेरेंटली अगर कुछ लोग रिलेशनशिप पे रह के भी इंडिविजुअली चलना पसंद करते हैं कि उनके पार्टनर उनको स्पेस दे, उनके पार्टनर उनके तरीके से जीने का काइंड ऑफ जीने दे, या फिर उनके पार्टनर उनको अपने तरीके से चलने के लिए कहे, अगर ये आपके कंफर्ट जोन है तो इंडिविजुअलिटी को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेरा मुद्दा साफ है कि जो आपको पसंद है सिर्फ वही चूज कीजिए। कई कबार क्या होता है, जस्ट बिकॉज समाज ने ये चीज ट्रेंड किया है या फिर आप किसी को देखे हो ऐसे करते हुए और आपको लगा कि आपको भी ऐसा पसंद है, ये सब चीज को आपको हटाना होगा। बिकॉज टोरियन मीन्स कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है आपके जोन, कौन से क्वालिटीज को आप पोजेस करते हो। इट्स ऑल अबाउट योर पोजेसिव बिहेवियर, कि कौन से गुण को आप पोजेस करते हो, कौन से टाइप के आप हो और किस टाइप के पर्सन आप ढूंढ रहे हो, ये साफ आपको पता होनी चाहिए। और सारे ज़ोडिएक साइन के लिए यही मैसेज है, इस फुल मून यही मैसेजेस लेके आए हैं कि आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ बना है और कौन सी चीज़ एक्सेस है और कभी आपका नहीं था। दैट्स द मेन थिंग। नाउ फुल मून के जो भी रिचुअल्स है मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, सो नथिंग टू ऐड सिंस लाइक वी हैव डन एवरीथिंग इन हैलोवीन।
और आप कह सकते हैं कि यूल भी आ रहे हैं, जो लोग मानते हो उनके लिए बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। और आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि ईयर एंड आ रहा है, ओके, साफ बात। अब ईयर एंड में जो भी मैजिक होता है कि ये रिफ्लेक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है, लाइक ये पूरे महीना, खास करके आपके बर्थडे जिस दिन रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेजिटेरियन, बिकॉज आपका तो बर्थडे शायद अभी आया भी नहीं है या फिर आया है, बट अगर आपका काइंड ऑफ नवंबर तक भी बर्थडे था, तो आप पूरा साल कितना अच्छे से बिताए हो, काइंड ऑफ ये आपको समझना है, बैठना है, जर्नलिंग करना है, कौन सा मंथ अच्छा गया है, कौन सा मंथ बुरा गया है, काइंड ऑफ आपको एक मतलब पूरे चीज़ों को समझना है एंड मैनिफेस्ट करना है कि नेक्स्ट ईयर आप किस चीज़ों को कैरी करेंगे एंड किस चीज़ों को हटाएंगे। आई होप कि आपको मैंने समझा दिया कि बेसिकली इस फुल मून का क्या महत्व है। नाउ रहे बात स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट का, तो हाँ, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप पर्टिकुलरली कोई रिचुअल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपका जो स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी है, यानी कि जो इंटेंशंस है, वो साफ होनी चाहिए। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने आपको ये बोला है कि ये करना सही होगा, वो करना, जो आपका मन में आए आप कर सकते हो, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फुल मून इज लाइक दैट कि आपको मेटीरियलिस्टिक गेन, अर्थली चीजें, आपके टाइप, आपके रिलेशनशिप एंड आपके जो कंफर्ट जोन है, इसी चीजों के ऊपर फोकस करके जो भी मैजिकल एक्टिविटी करना है। और अगर आप एक कंप्लीट स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको अपने डिवाइन कनेक्शंस के ऊपर फोकस करनी है, और आपका जो अवेकनिंग जर्नी है उसको स्मूदर बनाना है। कई बार अवेकनिंग जर्नी जो होता है ना, वो टफ होता है, चीजें बिखर जाता है, तो आपको थोड़ा सा मतलब सॉर्ट आउट करनी है कि ठीक है भाई, ये अवेकनिंग जर्नी में हूँ, बट इसमें भी कितना हद तक मैं चीज़ों को बहुत स्मूथली लेके चल सकता हूँ, काइंड ऑफ इस चीज़ों पे आपको फोकस करनी है। ओके, लाइक इन शॉर्ट, आप काली यंत्र को मैनिफेस्ट कर सकते हो सिंपली, या फिर खरगास्त्र को मैनिफेस्ट कर सकते हो, वही आपको सही जगह पे लेके आएंगे। लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। मेरे व्यूअर्स को इस फुल मून में माँ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं उनके पास्ट के बारे में। ओ भद्रा काली माँ, इसका मतलब है कि इमोशनल प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलेगा। भद्रा काली माँ जब आते हैं तब माँ आपको कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उछल कूद रहे थे, आपका इमोशंस इधर उधर जा रहा था, रोलर कोस्टर राउंड मतलब रोलर कोस्टर तरीके से आप चल रहे थे, रोलर कोस्टर की तरह आपका इमोशंस घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, और अब आप शांत होके बैठेंगे, चीज़ों को समझ में आ जाएगा आपको, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। सो इस फुल मून में जो आपको पहला चीज़ मिलेगा वो है कि पास्ट के ट्रॉमा से आप बाहर आ रहे हो, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप समझेंगे, सामने वाले पर्सन भी आपको समझेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएगा। काइंड ऑफ जो लोग मिसअंडरस्टूड रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनके ये जो कंप्लेन रहता है कि लोग मुझे समझते नहीं है, लोग मुझे समझते नहीं है, लोग आपको समझेंगे। भद्रा काली माँ जब आते हैं, इसका मतलब है कि माँ बहुत प्रसन्न है, माँ आपको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो माँ कहते हैं कि कई कबार आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, कई कबार आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, तो सिचुएशंस कितना भी बदतर क्यों ना था, वो शांत हो जाएगा। लाइक वो एक्साइटमेंट, वो अप्स एंड डाउन्स, वो सब नहीं रहेगा, अब एक स्मूथ फ्लो आपको देखने को मिलेगा। भद्रा काली माँ आपको सिखाते हैं जस्ट बिकॉज समवन या फिर किसी ने कुछ किया है या फिर कुछ बोला है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उसी की तरह कुछ करना है और बोलना है। कई कबार किसी चीज़ों पे अटेंशन ना देना भी अच्छा होता है। सो अपने काम से काम लेने के लिए माँ कह रहे हैं, और अपने तरीके से देखने के लिए माँ कह रहे हैं। किसी को फोर्स भी नहीं करना है, किसी को कन्विंस भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सौम्य स्वभाव लेके चलना है। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि भद्राकाली माँ क्या करने के लिए कह रहे हैं, आपको शांत होने के लिए कह रहे हैं। भद्राकाली माँ आपके मन को शांत करने के लिए कह रहे हैं। भद्राकाली माँ आपके इमोशंस को कह रहे हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करें। हो सकता है कि फुल मून के टाइम है, आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, आपका मन किसी पर्सन के ऊपर जा रहा था, कोई काम को लेकर, कोई रिजल्ट्स को लेके बहुत एक्साइटेड थे, बहुत टेंस थे, और भद्रकाली माँ आके आपको शांत कर रहे हैं। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो पहला कार्ड मिला है भद्रकाली माँ, इसका मतलब है कि पास्ट के परेशानियों से आप धीरे धीरे आपको शांति मिलेगा, आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। किसी किसी के लिए हाई ब्लड प्रेशर का अगर बात है तो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि सुधार आ रहा है।
किसी किसी के लिए बुखार बहुत ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है, कोई पेन आपको महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन अगर था तो वहाँ से सुधार आ रहा है, काइंड ऑफ रिकवर आप कर रहे हो। किसी किसी के लिए ये एक हीलिंग है, पास्ट ट्रॉमा से आपको हीलिंग मिल जाएगा। और अगर कोई हीलिंग रिचुअल आप किए भी हो, मैनिफेस्टेशंस किए भी हो, सो दिस इज द कार्ड, मतलब आपका प्रेयर्स वर्क कर रहा है। काइंड ऑफ भद्रकाली माँ आपको कहते हैं कि हैव फेथ, ओके, विश्वास रखिए। क्योंकि क्या होता है ना, जितना ज़्यादा आप बाहर की चीज़ों पे विश्वास रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका विश्वास बदलता रहेगा। कभी चीज़ें हुआ तो आप बहुत खुश, कभी चीज़ें नहीं हुआ तो आप कहोगे कि ये बेकार है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इनर इंटीग्रिटी के साथ चलना है, लाइक आप जो मान के चलते हो उसी को फॉलो करना है। भद्रकाली माँ बार बार कहते हैं कि जो हाईएस्ट डिवाइन एनर्जी है उसके पर्सपेक्टिव अलग होता है, और अगर आपको मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे भक्ति के साथ ही चलूंगा, ऐसे अगर आप चलते हो तो आपको पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो चाहिए वो आपको मिलता है। सो काइंड ऑफ ये एक अश्योरेंस है कि पास्ट में जो चीज़ आपको नहीं मिला था अब आपको वो मिल जाएगा। इस फुल मून में खास करके आपको मिल जाएगा। चीज़ें जितना बुरा होना था वो हो चुका है, अब धीरे धीरे चीज़ें अच्छा होगा, आपका मूड भी सुधर जाएगा, घर में भी वातावरण जो है वो भी अच्छा होगा, कहीं ना कहीं जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उस पर सुधार आ जाएगा। ओके, ऑल्सो फुल मून होने के नाते कई कबार आप बहुत ज़्यादा इंटेंस सोच सकते हो, तो आपको इंटेंस सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक क्या होता है ना कि कई कबार हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं, नेगेटिव चीज़ों को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो ये एजम्पशन से आप बाहर आइए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको आंसर्स मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगा, डिवाइन क्लैरिटी आप कह सकते हो। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेजेस आपको क्या मिल रहा है। वाओ, श्रीवाला माँ, वाओ, कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। देखिए श्रीवाला माँ का कार्ड आया और मेरे मुंह पे हंसी आ गया। सो आई फील कि ये कार्ड साफ है कि अकॉम्प्लिशमेंट, ये कार्ड साफ है कि जो भी आप काम कर रहे हो या फिर जो भी काम आप करने वाले हो, जो आपके पैशन है उसको आपको फॉलो करना है, और आखिर में आपको सक्सेसफुल लाइक आपको पता चलेगा कि हाँ आप सक्सेसफुल हो। क्या होता है ना कि जब हम लोग जर्नी को स्टार्ट करते हैं तब हम लोगों को यकीन नहीं होता है कि यही हम लोगों का सोल पर्पस होने वाला है, यही चीज़ में हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। काइंड ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑलवेज एक बहुत टफ स्टेप होता है। ओके, तो माँ कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कि यू आर अबाउट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, हो सकता है कि आपको पता तक नहीं है कि क्या करेंगे, आपको पसंद आ रहा है कुछ चीज़, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पता है कि आप कर पाएंगे, बट कोई भी फैमिली मेम्बर्स आपको भरोसा नहीं दिखा पा रहे, आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, सभी लोग डाउटफुल है। और क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ एक सिचुएशंस, जब कुछ अननोन टेरिटरीज में आपको जॉब मिलता है, तब जब आप किसी सीनियर से पूछते हो कि इस जॉब का क्या एस्पेक्ट है, तो वो सीनियर बताते हैं कि देखो मुझे पता नहीं है बट ये जॉब टफ होता है, पता नहीं आप कितना सर्वाइव कर पाओगे, बट आपका गट फीलिंग कहता है कि ये जॉब करो और यहाँ पे आप सर्वाइव कर पाएंगे, राइट? तो फॉलो दैट गट फीलिंग। बाद में देखा जाएगा कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस, लोगों के पसंद नापसंद, अभी तो जो आपको पसंद आ रहा है वही आपको करना है। इस फुल मून आपको गारंटी दे रहा है कि जो चीज़ आप स्टार्ट करेंगे या फिर जो चीज़ शिद्दत के साथ करेंगे, जो चीज़ आप अपने काइंड ऑफ अपना अटमोस्ट 100% दे के करेंगे, वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल होगा ही होगा। काइंड ऑफ यहाँ पे जो मैसेजेस आपको मिल रहा है कि जो आपको लगता है वही काफ़ी है। कुछ कई कबार क्या होता है कि हम लोग वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, हम लोगों को लगता है कि नहीं लोग सही कह रहे हैं कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, या फिर लोग बहुत सही कहते हैं कि शायद मेरे में ही कुछ कमियां हैं। नो, श्रीवाला माँ कहते हैं कि प्लीज़ लोगों का बात मत सुनो, क्योंकि उन लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है आपके क्रेडिबिलिटी के बारे में, उन लोगों को कुछ पता भी नहीं है कि आपके अंदर की काबिलियत के बारे में। आप काबिल हो, यू आर गुड इनफ, यू कैन डू एनीथिंग। हाँ, इस कार्ड को आप कह सकते हो इनविंसिबल, लाइक कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं सकता है, कोई भी चीज़ आपको अलग नहीं कर सकते आपके पैशन के साथ। काइंड ऑफ दैट शुड बी योर अप्रोच। प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको साफ मैसेजेस मिल रहा है कि चाहे कुछ भी आ जाए आपके सामने, आप सारे मुसीबतों को हटा के जहाँ पे आपको पहुँचना था वहाँ पे आप पहुँच पाएंगे। सो वक्त आ चुका है जब आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके चलना है और आपको अकाउंटेबल बनना है कि ठीक है जो भी होगा मैं देख लूंगा, जो भी करूंगा मैं देख लूंगा। इस टाइम पे आप हो द मेन पायलट
ऑफ योर प्लेन। इस टाइम पे आप हो द एक्चुअल ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। तो अपना डिसीजन प्लीज दूसरों को मत लेने दीजिए, प्लीज अपना कंट्रोल किसी दूसरे पर्सन को मत दीजिए जस्ट बिकॉज वो पावरफुल दिख रहा है अभी। प्लीज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। तो श्रीवाला माँ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भले आपको लग रहा है कि जो चैलेंजेस आपके सामने है वो बहुत टफ है, फिर भी आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, बहुत ज़्यादा सामने वाले पर्सन बहुत अच्छा है ये बताते हो, बट कभी अपने बारे में बिल्कुल नहीं, मतलब एकदम ही नहीं सोचते हो। कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा ही शायद ओपन नहीं था, इसीलिए बहुत ज़्यादा डरते थे आप, या फिर जब अंडर प्रेशर आते हो आप तो काइंड ऑफ आपको पता नहीं होता है कि आप एक डिफरेंट पर्सन में बदल जाते हो। सो एक अच्छा डायरेक्टर का हैसियत होता है कि वो एक एक्टर से या फिर वो अपने वर्कर से 150% निकाल सके, वो अपने एक्टर और वर्कर से अपना बेस्ट निकल सके। तो आप हो अपने लाइफ के डायरेक्टर और खुद के अंदर जो बेस्ट छुपा है उसको आपको लेके आना है। तो कमिट योर सेल्फ और डू एवरीथिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ कि निचोड़ दो आप अपने आप को। इस टाइम पे अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, इस टाइम पे अगर आप एक लीडर नहीं बनेंगे, या फिर इस टाइम पे आप कॉन्फिडेंट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस फुल मून आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कुछ करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। इस फुल मून आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भले आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार कोई कभी भी एक पर्टिकुलर टाइप का जॉब अगर नहीं भी किए है, फिर भी आप जो सोच रहे हो उसी को लेके आपको आगे बढ़ना है। फोकस ऑन योर यूनिक टैलेंट। आप टैलेंटेड इंसान हैं और आपकी यूनिकनेस के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। सब लोग अलग अलग जोन में बेहतर है, आप भी अपने जोन में बेहतर हो। सो जो आपको आता है वो प्लीज आप लेके चले, भले आपको आपके फैमिली भी क्यों ना रोक रहे हैं, भले बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी क्यों ना मिल रहा है, जो ठान लिए हो उसी को लेके आपको चलना होगा। और ये फुल मून आपको वही कहते हैं कि आगे बढ़ते जाओ, रुकावटें ऑटोमेटिक डिवाइन हटा देंगे। और हो सकता है कि काइंड ऑफ अभी कोई आपके बारे में नहीं कह रहा है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जो आपके काम का तारीफ करे, फिर भी यू रियली नीड टू कीप डूइंग योर वर्क। लाइक परसिस्टेंसी इज द की। लाइक कुछ काम को पहले पहले जब आप करते हो तो कोई भी नहीं देखते है। जैसे आप यूट्यूब का ही बात कर लो कि मैं जब पहले 1-2 साल यूट्यूब में था तो कोई नहीं देखता था, बट धीरे धीरे अब मैं एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग मुझे पसंद करते हो। नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर कि मुझे कितना फॉलोअर मिला, वो बाद में देखा जाएगा, बट पहले मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ और आप भी एंजॉय कर रहे हो। दैट्स आवर मोटो, दैट्स आवर रिलेशनशिप, राइट? कि आप भी मेरे रीडिंग देख के बहुत बहुत खुश होते हो और मैं भी आप लोगों के साथ रीडिंग करके बहुत खुश होता हूँ। सो द मेन मुद्दा इज खुश होना। द मेन मुद्दा इज कि आई एम फॉलोइंग माई पैशन एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। दैट्स इट ना। यहाँ पे माँ भी कह रहे हैं कि बाद में देखा जाएगा कि आपको क्या मिला, क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, क्या और कर सकते हो, ये बाद में देखा जाएगा। बट पहले तो आप अपना पैशन को फॉलो करो, पहले तो आपको जो पसंद आ रहा है उसी को लेके चले, बाद में देखा जाएगा कितना प्रॉफिट, कितना और ज्यादा प्रॉफिट, कितना लॉस, ये सब बाद में देखा जाएगा। सो वैलिडेशंस बाद में देखोगे आप, पहले आपको शुरुआत करना होगा। तो चाहे ये पहली वीडियो डालने से लेके हो सकता है पहली बार जॉब इंटरव्यू, या फिर हो सकता है कि ये एक सेकंड चांस, सेकंड मैरिज, सेकंड जॉब, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम आप कुछ चीज करने वाले हो जो आपके लिए बहुत नया है। बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ हम सब के लाइफ में भी कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हम सभी लोग एकदम नॉविश की तरह काम करते हैं, एकदम जीरो से काम करना पड़ता है एंड क्लीन स्लेट से काम करना पड़ता है। दैट इज श्रीवाला माँ, आप कर पाओगे, पीछे मत देखिए, देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम हियर। लेट्स सी फ्यूचर, इस फुल मून में आपकी फ्यूचर गाइडेंस क्या है? वाओ, कालिका तंत्रिका। सो वाओ, अमेजिंग। सो यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है वो है कि आपको एक डिवाइन सॉल्यूशंस मिलेगा। क्यों बता रहा हूं। कालिका तंत्रिका माँ जब अपीयर करते हैं रीडिंग में, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि हम लोग कुछ गलत पथ पे चले गए थे और अब माँ हम लोगों को सही पथ पे लेके आ रहे हैं। कालिका तंत्रिका माँ जब काइंड ऑफ अपीयर करते हैं रीडिंग में, तब कहीं ना कहीं हम लोग सुन नहीं पा रहे थे हमारे हार्टेस्ट डिजायर को, और हम लोग हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा सुन रहे थे। तो क्या हो रहा था कि आई फील आप परेशान थे,
आप किसी और ही जोन में चले गए थे जहां पे आपको नहीं जाना था, या फिर जो भी काम कर रहे थे वो किसी और को दिखाया हुआ चीज को फॉलो कर रहे थे, या फिर किसी और के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे थे। नाउ भद्रकाली माँ कह रहे हैं कि ओके फाइन, आपने बहुत फॉलो किए, अब आपको अपना दिल का बात सुननी चाहिए। जब कोई बच्चा रोते है रोते है रोते है, तब आप देखोगे कि वो रो रहे हैं, सडनली वो शांत होके सो गए। कौन सुलाया? माँ ने सुला दिया। क्यों? क्योंकि उनको उनका फ्रस्ट्रेशन प्लेजर में बदल गया। उनको पता चला कि ठीक है, मैं मुझे नहीं मिलेगा, तो बेचारा सो गया। तो आपको भी ऐसा कुछ हुआ कि कुछ चीज़ों को बहुत आपको परेशान किया, एंड देन आपने उसको लेट गो किया, एंड देन आप सो गए, एंड देन माँ आपको शांत किया, माँ आपको उठाए, और माँ कह रहे कि ठीक है आपको कुछ चीज़ नहीं मिला ना, आपको श्रीवाला माँ आपको समझाया कि ठीक है फिर से कुछ चीज़ स्टार्ट करें। एंड जब आप फिर से कुछ चीज़ स्टार्ट करेंगे, तब जो नतीजा होगा वो अलग ही होगा, राइट? सो बेसिकली ये मुझे लग रहा है कि कालिका तंत्रिका माँ कह रहे हैं कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ निश्चित है, स्पिरिचुअल पावर आपको मिलेगा, सिद्धि आपको मिलेगा। जो जो जब हम लोग बहुत गलत पथ पे चले जाते हैं, इंटैंगल्ड हो जाते हैं गलत चीज़ों पे, तो हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है ना, वो रुक जाता है। मान लीजिए कि आपका टोटल प्रोग्रेस रुक गया था लास्ट न्यू मून से लेके इस फुल मून, मतलब लास्ट 15 दिन आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाए थे, बिकॉज आप कुछ इंटेलेक्चुअली सोच रहे थे, जो चीज़ आपके दिमाग के हिसाब से बहुत प्रॉफिटेबल था, बहुत लॉजिकली साउंड कर रहा था, बहुत लॉजिकल अप्रोच आपको लग रहा था, बट अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद जो चीज़ आप कर रहे थे वो आपको डिफाइन नहीं करते हैं, शायद जो चीज़ आप कर रहे थे वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किए थे, शायद जो भी चीज़ आप कर रहे थे वो उस टाइम के लिए बहुत अच्छा था। सो अब आप एक नए टेरिटरीज की तरफ जाओगे। ये फुल मून आपको एक अनफेमिलियर टेरिटरीज की तरफ लेके जाएंगे। और माँ का कहना यही है कि हमारे अंदर एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, बट अक्सर हम लोग डिवाइन फेमिनाइन की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन की बातें नहीं करते। क्यों? बिकॉज इसका मतलब है कि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को मदद करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन बोथ आर द सेम, बट यहाँ पे द मैसेज इज कि एक फेमिनाइन एनर्जी होता है शक्ति, एंड मैस्कुलाइन होता है उसका एक एक्सटर्नल रूप। हम सबके अंदर पहले एक आइडियाज आता है, एंड देन उस आइडियाज को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? पहले ही अगर हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे, कोई आइडियाज अगर नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, एंड एट द सेम टाइम सिर्फ हम आइडियाज लेके बैठे रहेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, राइट? सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पास यही हो रहा था। इधर आप प्लान कर रहे थे, काम कर नहीं पा रहे थे, या फिर आपको सिर्फ काम कर रहे थे बट कोई प्लान आपका नहीं था। अब आपके पास प्लान भी रहेगा, एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का मौका भी मिलेगा। सो एक सॉल्यूशन, एक फाइनल रिजल्ट, एक डिवाइन नया पथ आप कह सकते हो। सो ये इसीलिए भी हो सकता है सोल इवॉल्वमेंट। पहले आप एक कैटरपिलर थे तो आपको कुछ चीज़ अच्छा लग रहा था, अब आप बटरफ्लाई में बदल गए हो तो आपको नई चीज़ अच्छा लगेगा। और मैं एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ कि पास्ट में आप किसी विषय को लेके बहुत एक्साइटेड थे, बट अब आपको लग रहा है कि दैट इज़ नॉट दैट मच एक्साइटेड एनी मोर, और आप पहले बहुत ज़्यादा खुश थे, अब आपको लग रहा है कि आपको कुछ बदलना है। एज सच उस चीज़ों पे कुछ खराब नहीं है, बट आपको अंदर से फील हो रहा है कि आपको बदलना है, और जब ऐसा फील होता है तब आपको बदलना चाहिए, बट आप नहीं बदल पाते हो क्योंकि आपको डर लगता है कि ओ माय गॉड, अगर मैं कुछ चीज़ बदलूंगा तो शायद मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर मैं कभी जिंदगी में इस सक्सेस, इस मोमेंटम को पकड़ के नहीं चल पाऊंगा। वेल ये गलत है, ये आपके इंटेलेक्चुअल असेसमेंट है। तो माँ क्या समझाते हैं आपको कि जब भी आपको कुछ आइडियाज आ रहे हैं, मतलब आपका फेमिनाइन प्रिंसिपल आपको कुछ कह रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन आपको ऑलरेडी मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको बदलना है, आपको चेंज करना है, आपको अपना गतिपथ जो है, जो पथवे है उसको चेंज करना है, बट आप एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलाइन बन के बैठे हो जो किसी का बात नहीं सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं द मेन थिंग वाज दैट कि आपको माँ कंटिन्यूअसली कह रहे थे कि कुछ चीज़ बदलो, कुछ चीज़ नया करो, कुछ कहीं पे नए तरीके से स्टार्ट करो, कहीं पे नई जगह पे जाओ, बट आप इधर उसको डिक्लाइन कर रहे थे, या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आपका इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं। अब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। सो इन शॉर्ट, आप
के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आप अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ फ्री विल से कोई काम कर रहे थे। अब वो बंद होगा। अब फाइनली आप अपना हार्ट्स डिजायर को चुनेंगे, फॉलो करेंगे, इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, अपने तरीके से चलेंगे। भले आपको 100 लोग मना कर रहे हो, भले आपके माइंड भी आपको कह रहा हो कि नहीं करो, ये करने से आप फेल हो जाओगे, सेफ खेलना होगा, यही तो था, टेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो करने से क्या ही प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ नए करने जाओगे तो वहां पे लोगों का पसंद नहीं आएगा, कुछ नए करने जाओगे तो लोग बहुत कुछ बोलेंगे। फॉरगेट अबाउट लोगों का बात, फिलहाल आपके अपना इंट्यूशंस फॉलो करना है। ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी ऐसे कुछ पथ को ट्राई भी किए हो तो उनके लिए एक मैसेजेस है कि आपको अगर लग रहा है कुछ चीज़ की मैं तो ट्राई कर रहा हूँ बट अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, वेल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल जिस तरीके से काम करता है उसको समझना आसान भी नहीं है और वो नामुमकिन ही है। तो डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल इस टाइम पे काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सीक्रेटली काम कर रहा है। भले आपको लग रहा है आपका प्लान जो है वो फेल हो रहा है, आप फेल हो रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप पीछे चले जा रहे हो, ये कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ पे जो चीज़ होना था वो हो रहा है सही टाइम आने से। जैसे कि पहला पौधा जब उगता है या फिर पहला फूल जब खिलता है तो वो बोल के नहीं खिलता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और वैसे ही आपके लाइफ में जो एनलाइटमेंट है, जिस तरफ आप जा रहे हो, वो भी आप ऑलरेडी एक एनलाइटनिंग पथ में ही हो और जो मेन रिजल्ट्स है वो भी प्रस्तुत हो रहा है। सही वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा। इस टाइम पे आप यही चीज़ मान के चले कि माँ आपको एक नए दिशा के तरफ लेके जा रहे हैं, जो भी होगा वो अच्छा होगा। एक अननोन टेरिटरीज, अनफेमिलियर टेरिटरीज की तरफ आप जा रहे हो, आप खो नहीं जाओगे, रैदर जो आप पहले अर्न नहीं किए थे अब आप वो चीज़ अर्न कर पाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि टॉरस में फुल मून हो रहा है, मतलब इट्स ऑल अबाउट मेटेरियलिस्टिक गेन, कंफर्ट जोन, ये इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सी थिंग्स, राइट। तो पहले कुछ चीज़ आपका कंफर्ट जोन था, अब आप हाँ एक अनफेमिलियर टेरिटरीज में आके एक डिफरेंट किस्म की कंफर्ट जोन बनाओगे, एक डिफरेंट टेरिटरीज में आप राज करेंगे, एक डिफरेंट टेरिटरीज में आप बहुत उन्नति करेंगे। तो आपका जो ये पथ था, इस फुल मून में ये पथ चेंज हो रहा है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ गाइड कर रहे हैं। माँ कौन है? आपके ही डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल है। तो अगर आप अपने अंदर के हार्टेस्ट डिजायर को फॉलो करेंगे तो आप माँ को फॉलो करेंगे। इस टाइम पे दिमाग को फॉलो करना बंद कीजिए। ऑल्सो मैं कह रहा हूँ किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जा रहे थे पास्ट महीने में या फिर लास्ट न्यू मून में। अब आपका डाउट क्लियर होगा, अब आपको सॉल्यूशंस मिलेगा, अब आपको दिख जाएगा कि हाँ आप सही थे और आप सही पथ पे जा रहे हो। सो काइंड ऑफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यही बात मैं कहूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली तंत्रिका। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।